मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है न त्वे वाहम जातु, अर्थात क्योंकि न ही तो कभी मैं, नासम अर्थात नहीं था, न त्वम अर्थात न तू, नेमे जनाधिपा अर्थात न ये सारे राजा, न चैव न भविष्यामः अर्थात और ना ही कभी नहीं होंगे भविष्य में, सर्वे वयमातः परम अर्थात हम सभी आगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा समय नहीं था जबकि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो नहीं थे, और ना ही कभी भविष्य में ऐसा होगा कि हम सब नहीं होंगे। तो जो गीता का पिछला श्लोक है वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे थे कि जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो किसी के इस संसार में से जाने के लिए दुख करते हैं और ना ही किसी के इस संसार में आने के लिए दुख करते हैं। तो ये जो दुख होता है हमारा कि कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया इस प्रकार से, वो जो दुख हमें लगता है वो इसलिए हमें अनुभव होता है क्योंकि हम इस संसार को ठीक से समझते नहीं हैं। तो सबसे पहले यदि हमें किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक संसार के प्रति ठीक जो दृष्टिकोण है वो हमारे भीतर होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण जो सबसे पहले हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था जबकि मैं नहीं था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्म स्वरूप हैं वो कभी नहीं थे, ना ही कभी अर्जुन जो जीवात्मा है वो थे, और बाकी ये राजा जो है ये भी कभी नहीं थे, अर्थात बाकी जितनी भी जीवात्माएं हैं। तो जीवात्मा ये सब कभी भी ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं थी, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा समय होगा जबकि वो नहीं होंगे। तो यदि ऐसा है तो फिर उस स्थिति में किसी के मरने पे या किसी के जन्म लेने पर दुख करना या शोक करना या प्रसन्न होना वो उसका कोई मायना नहीं है वास्तव में, क्योंकि जो अस्तित्व है, अस्तित्व में आना या ना आना कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अस्तित्व ही हमारा एक गुण है जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद। वहाँ पे जो सत है वो अस्तित्व को दर्शाता है। तो क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो वास्तव में सच्चिदानंद है, तो जो अस्तित्व में रहना वो हमारा गुण ही है। तो अस्तित्व में रहना यदि हमारा गुण ही है तो फिर अस्तित्व में आना या अस्तित्व से जाना ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो वही बात है जो यहाँ पर श्री कृष्ण हैं जो कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं कि कोई ऐसा समय रहा हो जब मैं नहीं था या तुम नहीं था या ये सब लोग जो यहाँ पे हैं ये नहीं थे, क्योंकि हम सभी वास्तव में अस्तित्व का ही स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही वास्तव में अस्तित्व है। तो यहाँ पर अर्जुन को जो दुख हो रहा है वो यही हो रहा है कि जब वो ये युद्ध करेंगे तो वो अपने प्रियजनों की हत्या कर देंगे, और उनको ये लगता है कि क्योंकि वो उनकी हत्या कर देंगे तो वो उनके अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। तो एक रूप में जैसे हमें ये बोला जाता है ना कि हत्या करना अर्थात किसी भी जीव के अस्तित्व को हमने समाप्त कर दिया। तो ये जो सोच है कि किसी की हत्या करके हमने उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया, वो वास्तव में गलत सोच है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी के अस्तित्व को हम समाप्त कर देते हैं। यदि हम किसी की हत्या कर देते हैं तो उस स्थिति में हमने केवल उसके शरीर को नष्ट कर दिया, उसको नष्ट नहीं किया है हमने। तो ये जो सोच होती है हमारी कि हम अपना शरीर हैं, वो एक गलत सोच है। वास्तव में हम ना ही कभी जन्मे हैं और हम ना ही कभी मरेंगे। तो ये जो बात है ये हम सभी को समझनी चाहिए। वास्तव में हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास में ये समय ही नहीं होता कि हम कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर सोचें कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जा रहे हैं
और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस प्रकार की बातों पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो छोटी मोटी समस्याएं हमारे समाज में हमारे सामने आती हैं, हम केवल उनको ही देखने लगते हैं, उनको ही प्राथमिकता देते हैं, और ये जो बड़े प्रश्न हैं जो कि हमें समझने चाहिए उन पर हम ध्यान देते ही नहीं हैं। तो यही कारण है कि इस प्रकार का भ्रम हमारे सामने उत्पन्न होता है कि हमें लगता है कि मैं कोई फ़लाना व्यक्ति हूँ जो कि फ़लाना समय इस स्थान पर पैदा हुआ, फ़लाना समय इस समय पर जो है मैं पैदा हुआ। इस प्रकार की बात हम सोचते हैं, जो कि वास्तव में एक गलत बात है। ये सोचना नहीं चाहिए हमें, ये एक भ्रमित स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि हम ना तो कभी जन्मे हैं और हम ना ही कभी मरेंगे। जो हमें नाम दिया गया है वो वास्तव में हमारे शरीर को नाम दिया गया है। जो समय है हमारे पैदा होने का वो वास्तव में हमारे शरीर के पैदा होने का समय है, और जिस जगह पे हम पैदा हुए वो भी वास्तव में हमारे शरीर के पैदा होने की जगह है। हम वास्तव में इसके परे हैं, और जो वो इकाई है जो इस शरीर के परे है उसी के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ऐसा कोई भी समय नहीं होता जबकि वो नहीं होता, और ऐसा कोई भी समय नहीं होने वाला है जबकि वो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।